नमस्कार साथियों, आप अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आपका YouTube चैनल कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को कल बताया गया था कि अपनी ज्योग्राफी की धमाकेदार तैयारी यहां पे करवाई जाएगी और आपको यूजीसी का पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। उसी कड़ी में आज हम शुरुआत करें हैं भौगोलिक चिंतन आपकी 8 यूनिट का। और जैसा कि आपको पता है कि अब रेगुलर क्लासेज होने वाली है, तो आज ही जुड़ जाइए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये ज्योग्राफी विषय के लिए शानदार क्लास है। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होगा कि आपको ज्योग्राफी का संपूर्ण निशुल्क सिलेबस इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। और रेगुलर बेसिस पे बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी हमारे लिए सुझाव है, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। अपने लक्ष्य को निर्धारित करना, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना इसे हासिल करने का पहला कदम। कि आज से अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। आपने अगर यूजीसी नेट तैयारी करने का आपने सोच रखा है कि यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करनी है, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और बैक टू बैक क्लासेज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। हम आज जो भूगोल का है सिलेबस यहाँ पे देखते हैं कि क्या सिलेबस है अपने इसमें। भौगोलिक चिंतन का इतिहास में, इसमें भौगोलिक ज्ञान में ग्रीक ग्रीक विद्वान, रोमन विद्वान और चाइना चाइना एवं भारतीय भूगोलवेताओं का जो योगदान है यहाँ पे इसमें जो यूजीसी जो ने अपना सिलेबस में डाला है, वो अपन बैक टू बैक इसको पढ़ेंगे। फिर इन जो जितने भी भूगोलवेता हैं 70 से 75 आपको एक एक भूगोलवेता का शानदार कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा। और अपन बैक टू बैक इसको पढ़ेंगे और पढ़ेंगे नहीं, इसको समझेंगे यहीं क्लास में। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं भौगोलिक चिंतन का इतिहास। जो अपनी 8वीं यूनिट है उसकी शुरुआत करें। और उसकी शुरुआत में अपन कुछ पहले महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे। जो भी अपने भूगोलवेता हुए हैं उनकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे। और उसके पश्चात अपन एक एक भूगोलवेताओं का जो उन्होंने जो भौगोलिक योगदान दिया है उसका भी बैक टू बैक अध्ययन करेंगे। तो इस कड़ी में सर्वप्रथम हम जानेंगे कि भूगोल भूगोल शब्द के बारे में। तो भूगोल का जो अंग्रेजी पर्याय है ज्योग्राफी शब्द, पहले इरेटस्टनीज ने दिया था। सर्वप्रथम इरेटस्टनीज ने ही ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। उसके पश्चात जो आर्यभट्ट है, जो आर्यभट्ट विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांतिका में उनका ग्रंथ है सूर्य सिद्धांतिका। आर्यभट्ट ने उन्होंने भूगोल जो हिंदी शब्द है उसका उल्लेख किया है। इंग्लिश का जो उल्लेख किया है अंग्रेजी पर्याय का, तो उसका तो किया है इरेटास्थनीज ने। और हिंदी का जो किया है वो किया है आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका में। और भूगोल की जो पहली परिभाषा है वो स्ट्रेबो ने दी थी। भूगोल की जो पहली परिभाषा है कि भूगोल है क्या चीज, वो परिभाषा सबसे प्रथम स्ट्रेबो ने दी थी। आइए हम पढ़ते हैं स्ट्रेबो की जो उन्होंने जो परिभाषाएं दी वो। कि भूगोल हमें स्थल एवं महासागरों में रहने वाले जीवों का ज्ञान करवाने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को भी समझाती है। स्ट्रेबो महोदय ने क्या कहा है कि भूगोल हमें स्थल और महासागर यानी कि स्थल और जल में रहने वाले जीव, स्थल और जल में रहने वाले जीव के साथ साथ उनके लक्षण, पृथ्वी के साथ में उनके संबंध और उनकी विशेषताओं को भी समझाती है। कि भूगोल है जो उनके मध्य जो अंतर्क्रिया होती है उसका अध्ययन ही भूगोल है। उसके बाद में हम टोलेमी महोदय की परिभाषाएं पढ़ते हैं। टोलेमी महोदय क्या कहते हैं ये देखते हैं। कि भूगोल वह आभामयी विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। टोलेमी महोदय ने क्या कहा कि भूगोल वह विज्ञान है। टोलेमी महोदय ने भूगोल की विज्ञान से तुलना की कि जो पृथ्वी की झलक, जो पृथ्वी है वो स्वर्ग में देखते हैं, कि भूगोल है वो संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करवाता है, वही भूगोल है। हम्बोल्ट महोदय ने क्या कहा है कि भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। हम्बोल्ट महोदय जो कि वो निश्चयवादी थे, प्रकृतिवादी थे, तो प्रकृति की निश्चित है कि प्रकृति की बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति के अध्ययन से संबंधित भूगोल है वो प्रकृति का एक अध्ययन है, कि प्रकृति का अध्ययन ही भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखते हैं रिटर महोदय। रिटर महोदय क्या कहते हैं कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निर्वास ग्रह है। कि भूगोल में पृथ्वी के तल पे रहने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी तल ही मानव का निवास ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी तल पे मानव निवास करता है। नीचे एक इम्पोर्टेंट बात है कि पृथ्वी को मानव का निवास ग्रह बताने वाला पहला व्यक्ति रिटर था। पृथ्वी को मानव का निवास बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रिटर था। और भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन बताने वाला पहला जो व्यक्ति है वो भी रिटर ही था।
यहाँ पे दो बात अपने सामने आती है कि भूगोल को मानव का निवास गृह किसने बताया था, और भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किसने बताया। तो ये दोनों ही रीटर होंगे और यहाँ से सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एकमात्र ऐसी यूनिट है जिससे अपन 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जी हाँ, पूरे 10 में से 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर अपन ने थोड़ा इसको समझा है, थोड़ा इसको जाना है तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और आपको एक एक कंटेंट जो एग्जाम में उपयोगी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको यहाँ उपलब्ध करवाए जाएंगे। आगे चलते हैं, कार्ल सावर महोदय क्या कहते हैं वो भी देखते हैं। कार्ल सावर ने कहा है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, इतिहास में सन का अध्ययन होता है कि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, तो भूगोल कहाँ की वो घटना कहाँ घटी उसका अध्ययन, उसका जो वैज्ञानिक अध्ययन करता है वो भूगोल करता है। पीटर हेगेट महोदय क्या कहते हैं, पीटर हेगेट महोदय ने भूगोल को संश्लेषण का विज्ञान कहा है, वह पृथ्वी का दर्पण का है। अब एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि बताओ पृथ्वी का दर्पण किस भूगोलवेता ने कहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा पीटर हेगेट। पीटर हेगेट ने संश्लेषण का विज्ञान का है और पृथ्वी का दर्पण भी पीटर हेगेट ने कहा है। नेक्स्ट परिभाषा है फ्रीमैन और रॉक की। फ्रीमैन महोदय और रॉक महोदय क्या कहते हैं कि पृथ्वी और उस पर दिखाई देने वाले सभी तथ्यों का वर्णन करना और उनके संबंध में लिखना शाब्दिक अर्थ में भूगोल है। कि जो हमें पृथ्वी पर जो भी तथ्य दिखाई देते हैं उनका एक तो वर्णन करना और उनके संबंध में उनके रिलेटिव में जो लिखना है ना, शाब्दिक अर्थों में भूगोल की वही परिभाषा है। आगे हम देखते हैं हेटनर महोदय क्या क्या विचार रखते हैं अपने। हेटनर महोदय रखते हैं कि भूगोल क्षेत्रीय विज्ञान है। जहां भी क्षेत्रीय शब्द आएगा कि क्षेत्रीय विज्ञान या भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान बताने वाला कौन है, कौन सा भूगोलवेता, तो उसका नाम आएगा हेटनर, जिसका उद्देश्य पृथ्वी तल पर क्षेत्रीय विभिन्नता और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन करना होता है। कि भूगोल तो क्षेत्रीय विज्ञान है और इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी तल पर क्षेत्रीय विभिन्नता, जो भी विभिन्नता पृथ्वी तल पे पाई जाती है उनको स्थानिक संबंधों का अध्ययन करना ही भूगोल है। और हार्टसॉन महोदय क्या कहते हैं भूगोल के बारे में, भूगोल वह विज्ञान है, उन्होंने भूगोल की तुलना विज्ञान से किया कि भूगोल एक विज्ञान है जो पृथ्वी के परिवर्तनशील तत्वों का परिशुद्ध क्रमबद्ध और युक्तियुक्त वर्णन करता है। कि एक तो परिशुद्ध वर्णन करता है, क्रमबद्ध क्रम बाय क्रम भूगोल पृथ्वी का वर्णन करता है, और युक्ति जो सही है जो मतलब जो प्रूफ है वही उसका वर्णन करता है। हार्टसॉन महोदय ने ऐसा कहा है। और भौगोलिक शब्दकोश, जो भौगोलिक शब्दकोश है वो क्या कहता है भूगोल के बारे में, वो कहता है कि भूगोल पृथ्वी तल और पृथ्वी तल पर रहने वाले निवासियों का विज्ञान है। कि भौगोलिक शब्दकोश के अनुसार क्या है कि भूगोल पृथ्वी तल और पृथ्वी तल पे रहने वाले जो भी निवास करने वाले जो भी जीव जंतु मानव कुछ भी है, जो भी प्राणी जगत है, वो ही उस उनका निवासियों का विज्ञान है। आइए हम एक बार दोबारा देखते हैं कि कौन कौन भूगोलवेता ने क्या क्या कहा है, क्योंकि यहाँ से परिभाषाओं से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और अपन परिभाषाएं पढ़ते नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना यहाँ से ज्यादा रहती है। तो अपन कंसेप्ट के साथ साथ एक क्रमबद्ध रूप से इसका अध्ययन करेंगे कि पहले परिभाषाएं पढ़ ली फिर भूगोलवेता पढ़ेंगे। परिभाषाओं में अपन जो मुख्य मुख्य है वो पढ़ ली। अब जैसा कि हमने पीछे देखा था कि स्ट्रेबो ने भूगोल की सर्वप्रथम परिभाषा दी थी, स्ट्रेबो महोदय ने भूगोल की सर्वप्रथम परिभाषा दी थी। उन्होंने क्या था, भूगोल स्थल और महासागरों में रहने वाले जीवों को ज्ञान करवाने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों कि स्थल और महासागर में जो जीव रहते हैं उनके पृथ्वी के साथ जो संबंध है, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनका वही भूगोल है। फिर अपन टोलेमी की परिभाषा पढ़ी थी। टोलेमी ने क्या कहा कि जो पृथ्वी की झलक है स्वर्ग में देखता है, यही भूगोल है। फिर हमबोल्ट महोदय प्रकृति की बात करते हैं, वो प्रकृतिवादी, तो प्रकृति की बात करने की प्रकृति का अध्ययन ही भूगोल में किया जाता है। उसके बाद रिटर महोदय क्या कहते हैं, पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास ग्रह है। रिटर यहाँ पे दो बात आपको नोट में बताइए कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो नोट वाली बात है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रख लेना, क्योंकि जो मानव का निवास ग्रह है बताने वाला और पृथ्वी तल का दोनों एक ही भूगोल होता है और वो है रिटर। आगे कालसौर महोदय की, कालसौर महोदय इतिहास, पहले क्या होता था कि इतिहास और भूगोल को साथ साथ पढ़ाया जाता था, तो उन्होंने फिर इनके जो जैसे ही इनका डिवाइड हो गया, जैसे भूगोल को अलग पढ़ाने लगा, तब खालसा और महोदय ने अपनी परिभाषा दी थी कि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक अध्ययन। इतना ही ध्यान रखना आपको कि इतिहास तो कब का, सन वगैरह पूछते हैं तो इतिहास तो कब का अध्ययन करते हैं और भूगोल कहाँ